हेलो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो यानी कि आज की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही प्रॉपर वीडियो बनाई है, जिसको कि मैं यहां आई बटन में डाल दूंगा, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपने मेरी स्ट्रीम सिलेक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तब जरूर देखना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे स्ट्रीम सिलेक्शन की, बट मेरी वीडियो इसलिए देखना क्योंकि उसके अंदर मैंने एक करियर प्लानर करके एक डाला था अपनी तरफ से पीडीएफ। वो वाला पीडीएफ मैं चाहता हूं कि आप लोग सब यूज करो ताकि आप अपने करियर को अच्छे से डिजाइन कर लो। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। वीडियो देखो ना देखो, लेकिन वो करियर प्लानर जरूर अपने पास डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हैं RITU मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और यहां पर भी मैंने अपना हैंडल दे दिया। वहां पर आप आके मुझसे कुछ सवाल कर सकते हैं या फिर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इजी वे में। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। नाउ अब हम लोग आते हैं आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई वर्सेस स्टेट बोर्ड पे कि कौन ज्यादा बेटर होता है। हालांकि इस पे जनरली ज्यादा लोग बात नहीं करते, और पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी इस पे जिसपे कि अच्छे खासे व्यूज है भाई, 20-25 हजार मेरे लिए तो बहुत होते हैं भाई। लेकिन यहां पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। अभी देखो, अभी के कंडीशन को लेके ज्यादा बातें करेंगे। पिछले साल का कंडीशन कुछ और था, इस साल का कंडीशन कुछ और है, तो अभी के कंडीशन को लेके हम लोग ज्यादा बात करेंगे कि हमें कौन सा प्रेफरेबल रखना चाहिए। कुछ चीजें रखी है मैंने, कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं जिसके बेसिस पे मैं बात करूंगा, और साथ ही मैं ये बताऊंगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बना है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज जो हम लोग ले रहे हैं आज हमारी क्राइटेरिया में, वो है कॉस्ट। अब देखो, ये वीडियो मैंने प्रॉपर रिसर्च करके बनाई है। मैंने सारे के सारे जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड्स हैं अपने इंडिया के, उन सभी स्टेट बोर्ड्स का मैंने प्राइसिंग देखा है, और उस हिसाब से मैंने एक चीज जजमेंट लगा ली है कि जो सीबीएसई का कॉस्ट है ना, यानी कि जो पैसे आपको सीबीएसई स्कूल में लगते हैं वो हमेशा ज्यादा ही होते हैं, ज्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में फ्रॉम स्टेट बोर्ड। व्हाई? इसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताता हूं। सबसे पहली बात कि जो सीबीएसई बोर्ड्स में अगर आप अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग जो भी करो, उस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा हालांकि, लेकिन आप अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग जो भी करो, अगर मैं नॉन अटेंडिंग भी लेके चल रहा हूं सीबीएसई बोर्ड के साथ, तो वहां पर मैंने क्या देखा कि सीबीएसई बोर्ड में मिनिमम जो प्राइसिंग आई है वो आई है 2 साल की 35,000 रुपीज। ये मैंने मिनिमम प्राइसिंग की बात करी है। मैंने लगभग अच्छे खासे स्कूल्स देख लिए और सीबीएसई में एफिलिएटेड स्कूल्स देखे हैं ज्यादातर, जिसमें कि जो मिनिमम प्राइसिंग अगर आ रही थी वो अप्रॉक्स इतनी आ रही थी। इससे कम भी हो सकती है काफी स्कूल में, लेकिन वो स्कूल्स होंगे जो ज्यादा एफिलिएटेड नहीं है या फिर उनकी एफिलिएशंस कहीं और से ली गई है। ठीक है, तो सीबीएसई कॉस्ट क्राइटेरिया में ज्यादा है स्टेट बोर्ड से, यानी कि कॉस्ट सीबीएसई में ज्यादा लग रही थी। हालांकि मैंने स्टेट बोर्ड का चेक करा, मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड थे जिनमें कि आपका 2 साल 9 से 10 हजार में ही निपट जा रहा था। ठीक है, बिकॉज वो स्टेट बोर्ड का होता है, गवर्नमेंट के अंडर आता है, और मेन चीज है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक स्टेट बोर्ड में क्या क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूं। कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड्स है लाइक बिहार हो गया, यूपी हो गया, और एक दो ऐसे जहां पर कि अगर आप स्टेट बोर्ड्स में अगर आप फर्स्ट डिवीजन स्कोर करते हो 12th में, तो एज अ गर्ल चाइल्ड आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है, जैसे लैपटॉप, कहीं कहीं पे लैपटॉप था, कहीं कहीं पे कैश था 30,000 रुपीज फॉर फर्दर एजुकेशन। वो सारी चीजें थी स्टेट बोर्ड में। उसके फीस के साथ वो सारी प्राइजेस रखी गई थी फॉर फर्स्ट डिवीजन, यानी 60% से अबव पे। लेकिन वही सीबीएसई में ऐसा कोई प्राइज नहीं मिलता आपको। ठीक है, अगर आपके स्कूल वाले देते हैं तो वो एक अलग फैक्टर है, बाकी सीबीएसई में ऐसा कोई एक प्राइज नहीं था, सबसे पहली चीज। और कॉस्टिंग की बात करें तो ज्यादातर स्टेट बोर्ड का जो प्राइसिंग था वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग कम ही था। हालांकि महाराष्ट्र बोर्ड और एमपी बोर्ड, कुछ ऐसे बोर्ड थे जहां पर कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें ये बोर्ड्स चलते हैं, और वो कॉलेजेस बहुत ही ज्यादा हाईफाई लेवल के कॉलेज है, तो वहां का जो फीस था वो सीबीएसई से ज्यादा था। वो ज्यादा मेजॉरिटी केसेस में नहीं था, बट बहुत केसेस में वो वहां का फीस सीबीएसई से ज्यादा था। तो वो एकोमोडेशन और फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग होता है, तो वो तुम देख सकते हो। ठीक है, बाकी स्टेट बोर्ड में मैक्सिमम स्टेट्स का जो प्राइस था वो क्या सीबीएसई के अकॉर्डिंग कम था इन योर 11th एंड 12th। चलो, कॉस्ट क्राइटेरिया पे तो हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कन्वीनियंट क्राइटेरिया पे। अब देखो, दो तरह की कन्वीनियंट चीजें होती है। पहला, सीबीएसई में भी दो चीज होता है, अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग, और इस वाले स्टेट बोर्ड में होता है दो तरह का चीज। वो होता है आपका पहला चीज जो होता है वो होता है कि आप कॉलेज जाते हो, और दूसरा होता है कि नहीं जाते हो। इसमें जनरली अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग जैसा कोई चीज नहीं है, लेकिन स्टेट बोर्ड में एक चीज है कि अटेंडेंस जो है वो मैनेज हो जाता है। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, यहाँ पर बिल्कुल ऑनेस्ट चीज बता रहा हूं, मतलब यहाँ कुछ मैं वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आया हूं। बेसिकली बताऊं तो स्टेट बोर्ड में ज्यादातर स्टेट बोर्ड जितने भी हैं उसमें अटेंडेंस मैनेज हो जाता है। कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड है जहां का अटेंडेंस मैनेज नहीं होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड है जहां का अटेंडेंस मैनेज नहीं होता, वहां पर आपको 75% प्लस चाहिए। लेकिन कितने ऐसे स्टेट बोर्ड है जिसमें आप कॉलेज नहीं भी जाओ
फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें दो तरह के होते हैं स्टेट बोर्ड में भी, एक होता है आपका अटेंडिंग, इसमें भी अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग होता है लेकिन उसका नाम थोड़ा अलग रहता है। एक होता है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें कि आप इस स्टेट बोर्ड में आप कॉलेज ना जाके आप अपने घर से भी पढ़ सकते हो। तो मतलब ये एक होता है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें कि बस आपको एग्जाम देने को जाना होता है, और सीबीएसई में वैसे ही नॉन अटेंडिंग में होता है। कन्वीनियंट की बात करें अगर, तो सीबीएसई एक मामले में कन्वीनियंट है आपका, कि सीबीएसई में काफी सारे ऐसे जगह हैं जहां पर सीबीएसई आपका मैनेज कराता है, जैसे कि 12th क्लास में प्रैक्टिकल एग्जाम अधिकतर स्कूल में, मैंने जो देखा है वही बता रहा हूं, अधिकतर स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आप लोगों को प्रैक्टिकल होते भी नहीं है। अच्छे अच्छे स्कूल्स में होते हैं, जो टॉप कैटेगरी के केंद्रीय विद्यालय, वहां तो होगा ही 100%, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके अलावा अगर बात करी जाए केंद्रीय विद्यालय के अलावा, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, और भी बहुत ऐसे स्कूल है जहां पर प्रैक्टिकल्स एक्चुअल में होते हैं और वही मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन मैक्सिमम ऐसे स्कूल होते हैं जहां प्रैक्टिकल होते तक नहीं है, ठीक है, और वहां पर आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं अच्छे खासे, मतलब 30 में 29, 27 के आसपास मिल जाता है। तो सीबीएसई में एक कन्वीनियंट चीज ये है। स्टेट बोर्ड में अगर प्रैक्टिकल की मार्क्स की बात करें तो ज्यादातर जगह प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल में ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ 3-4 बोर्ड्स के नाम लूंगा मैं ये चीज एकदम 100% मानता हूं कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, और शायद एक और 2 बोर्ड ऐसे हैं, मतलब पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, साउथ में भी एक बोर्ड है बाय द वे। वो सब का क्या सीन है कि वहां पर आपका प्रैक्टिकल में भाई पूरा खुल्लम खुल्ला चीटिंग होता है, मैंने देखा है तभी बता रहा हूं अपने आंखों से। बाकी प्रैक्टिकल स्टेट बोर्ड में उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है जितना सीबीएसई में है। हालांकि कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड है जिसमें ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, इनफैक्ट सीबीएसई से भी ज्यादा, ठीक है। सीबीएसई में अगर बात करें हम लोग स्कोरिंग के बेसिस पे, तो स्कोरिंग में एक बहुत बड़ी और बहुत ही अलग सी क्राइटेरिया ये है कि मैक्सिमम मैंने बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड्स देखे हैं, जैसे अगर मैं अपने जगह की ही बात करूं, बिहार बोर्ड की ही बात करूं, तो यहां पर स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि जो टॉपर भी होता है बंदा, ध्यान से सुनना, वो 85-86% पे टॉप करता है, और जो बच्चा अगर 70% से ज्यादा मार्क्स ले आए वो तो भाई समझो कि बहुत विद्वान हुआ, ठीक है। तो एक दिक्कत है ये किसी किसी स्टेट बोर्ड की है, सबकी नहीं है, किसी किसी स्टेट बोर्ड की, मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर स्कोरिंग में सीबीएसई का बात करें तो सीबीएसई में स्कोरिंग जो है वो स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बढ़िया है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई जो है ना वो आपकी आइडियाज देखता ही देखता है, और दूसरी चीज जो सबसे अच्छी है सीबीएसई की वो ये है स्कोरिंग के मामले में कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व, यानी कि जितना आप लिखते हो, जितने आपके मन में आइडियाज है और जितना अच्छा आप प्रेजेंटेशन करके आते हो, सीबीएसई आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देती है। सीबीएसई में सबसे ज्यादा मैटर स्कोरिंग के लिए प्रेजेंटेशन करता है। ये बात बहुत लोग नहीं मानते हैं, बट मेरी ये गारंटी है कि प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आपने कैसे लिखा है, क्या आइडियाज डाली हैं, फिर आपने पेपर को कितना सुंदर बनाया है, राइटिंग कैसी है, अंडरलाइन वगैरह करा है कि नहीं। तो वो सब चीज सीबीएसई में मैटर करता है, प्रेजेंटेशन। और सीबीएसई में स्कोरिंग जो है वो 100% क्या 99.9 99.5% तक बढ़ता ही है। आप जनरली देखते हो कि सीबीएसई के टॉपर्स जो होते हैं वो 99 के आसपास होते हैं, तो सीबीएसई में ये चीज है। लेकिन वही चीज अगर आप बात करें स्टेट बोर्ड में, तो स्टेट बोर्ड में उतना मार्क्स उठता नहीं है, उसका बहुत सारा रीजन है। और अगर मैं ज्यादा केस में बताऊं तो जैसे सीबीएसई है तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपदा आ जाती है, जैसे कोरोना आया, तो उसमें सीबीएसई जो है वो डायरेक्ट एवरेज मार्किंग कभी नहीं करता, कॉपीज चेक हो जाती हैं एट द एंड। इसमें ज्यादातर केसेस में एवरेज मार्किंग होती है स्टेट बोर्ड में, और ये एकदम ऑनेस्ट बात है कि हो जाती है एवरेज मार्किंग, बिना कॉपी कभी कभी चेक भी नहीं होती होगी, मुझे तो लगता है जहां तक। तो ये चीज है। बाकी सीबीएसई में क्या सीन है गाइस कि सीबीएसई में स्कोरिंग का बढ़िया है, क्योंकि इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और सीबीएसई स्कोरिंग जो है वो ज्यादा मैटर करती है। ये चीज मैं भी आप बता देता हूं, फ्यूचर में जब आप किसी कॉलेज वगैरह के एडमिशन में जाओगे तो सीबीएसई वाले बच्चों के पास स्कोरिंग के मामले में ज्यादा परसेंटेज उठे रहते हैं, वही स्टेट बोर्ड वाले के पास परसेंटेज ज्यादा उठे नहीं रहते हैं, वहां पर थोड़ी होती है। लेकिन वहां पर भी एक क्राइटेरिया रहती है कि स्टेट बोर्ड में इस अकॉर्डिंग इसका इतना कट ऑफ होना चाहिए और इस सीबीएसई बोर्ड का इतना कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन ये बहुत सिलेक्टेड कॉलेज में होता है, मैक्सिमम कॉलेज में ऐसा रहता है भैया कि ये क्राइटेरिया इतना परसेंट पार कराइए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से आपको लिया जाएगा। तो उस केस में सीबीएसई जीत जाती है हमेशा, क्योंकि सीबीएसई में स्कोरिंग बढ़िया है। यानी कि आप अगर चाहो 85-90 आप इजीली स्कोर कर सकते हो, अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते हो तो। इसमें आप कितनी भी रगड़ लो भाई, 80% पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस की। काफी लोगों को, मतलब मेजॉरिटी लोगों को क्या लगता है कि सीबीएसई का सिलेबस कुछ और होता है और स्टेट बोर्ड का सिलेबस कुछ और होता है। लेट मी क्लियर यू ऑल, मैक्सिमम मतलब 95% स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है और सीबीएसई का सिलेबस है बिल्कुल सेम है।
एनसीईआरटी की ही बुक चलती है हर जगह, सीबीएसई में भी और स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही चलता है सिर्फ और सिर्फ, और जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वही चैप्टर उन्हें भी पढ़ने हैं, ठीक है। ये टोटली बिल्कुल सेम होता है सिलेबस, यानी सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन एक चीज का डिफरेंस होता है कि ज्यादातर स्टेट बोर्ड जो है हमारे, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, वहां पर आपका जो क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन पेपर में, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे सीबीएसई में आपको मैं 2-3 सब्जेक्ट लेके बताता हूं, फिजिक्स और आपको मैं ले लेता हूं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आपको क्या होता है कि इन सीबीएसई बोर्ड्स लगभग आप रखो कि 70% पेपर में आपको प्रैक्टिकल्स ही आया रहता है। प्रैक्टिकल्स बोले तो वो वाले क्वेश्चन जो आप बनाते हो सॉल्व करके, और 30% थ्योरी आती है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग किसी स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स में जो अकाउंटेंसी है उसमें क्या होता है कि 30% प्रैक्टिकल और 70% थ्योरी रहती है। तो स्कोरिंग हो जाता है स्टेट बोर्ड में इस मामले में, मतलब जिसको ज्यादा मतलब पढ़ने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं उनके लिए सही है स्टेट बोर्ड, सिंपल वर्ड में कहूं तो। और इस साइड पे अगर देखा जाए तो अगर फिजिक्स वगैरह की, तो सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस की वैल्यू ज्यादा है, और इस साइड थ्योरी ज्यादा पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स तो आती ही नहीं है लगभग। तो ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब बात करते हैं सिलेबस के साथ साथ ना एक और चीज पर मैं बात करने वाला था, वो है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट में ही एक चीज होती है, स्कोरिंग में कौन कन्वीनियंट है, मैंने पिछले में छोड़ दिया। स्कोरिंग में कन्वीनियंट जो है वो डिपेंड करता है कि बच्चा किस कैटेगरी का है। मान लो एक एवरेज बच्चा है ना, वो स्कोरिंग अगर करना चाहता है तो उसका जो दिमाग है, मान लो अगर उसका दिमाग न्यूमेरिकल और ये सारी एरिया में नहीं चलता है, लेट सपोज ऑनेस्ट रहते हैं, मान लो नहीं चलता है, तो वो स्टेट बोर्ड में ठीक ठाक पहुंचा लेता है बाय द थ्योरी। बट अगर वही चीज अगर वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है और उसको अगर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस और ये सारी चीजें नहीं समझ आती है, उसको नहीं पल्ले पड़ता है, उसको सिर्फ थ्योरी समझ आती है, तो यहां पर उसकी स्कोरिंग बहुत घटती है। क्योंकि सीबीएसई में अगर आपको स्कोरिंग करना है तो यू शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज और न्यूमेरिकल नॉलेज, सब होना चाहिए आपके पास, तब आप स्कोरिंग कर सकते हो। क्योंकि यहां पर मेरे टाइम की मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, जब मैंने फिजिक्स दिया था भैया, पूरा का पूरा, मैं सीबीएसई से ही हूं, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस दिन हिल गया था समझो। हर बच्चे घर आके पिटीशन साइन कर रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर सबसे हार्ड आया था, सब लोग यही बात बोल रहे थे। बट मेरा फिजिक्स में पता नहीं कैसे सबसे अच्छा मार्क्स आया था, सबसे अच्छा, मतलब हर सब्जेक्ट से अच्छा मार्क्स फिजिक्स में 85, स्कूल नॉन अटेंडिंग टॉपर। लेकिन उसमें क्या हुआ था फिजिक्स में कि सभी को खराब लगा था। उसका रीजन था क्योंकि उस साल क्या हुआ ना कि डेरिवेशंस जो थे वो आए ही नहीं, बहुत कम डेरिवेशंस आए, और पूरी की पूरी वो थ्योरी उठा के दे दी गई और वो न्यूमेरिकल्स उठा के दे दिए गए जो कि एनसीईआरटी से आ गए थे पूरे, मतलब न्यूमेरिकल्स भी एनसीईआरटी से। और बच्चे जो सीबीएसई के मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो एनसीईआरटी छूते तक नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए, मैं बता रहा हूं, वो एनसीईआरटी छूते भी नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए फिजिक्स के। तो उसी वजह से क्या हो गया था कि काफी बच्चों की कम स्कोरिंग हुई थी, तो उन्हें लग रहा था कि भाई किस लेवल का दे दिया गया, बल्कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठ के आए थे। ठीक है, तो ये चीज है। बेस्ट फॉर कंपिटेटिव एग्जाम, ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। मैं बताऊं तो पीसीएम में, सीबीएसई में मैक्सिमम क्या 95% बच्चे जो होते हैं वो जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होते हैं पीसीएम पीसीबी से, साइंस से। और जो भी बच्चे कॉमर्स वाले होते हैं उनमें से मैक्सिमम या तो बीबीए के टॉप कॉलेजेस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर बीकॉम की टॉप कॉलेजेस की, और या तो फिर वो कर रहे होते हैं सीएसीएस। ठीक है, और आर्ट्स वाले मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो या तो आर्ट सेक्टर में होते हैं, मतलब कुछ टैलेंट वाला, और या तो फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं आर्ट्स वाले, और नहीं तो फिर निफ्ट वगैरह की। सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूं। अब स्टेट बोर्ड जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना है कि नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं जिस कोचिंग में जाता था जेईई की प्रिपरेशन के लिए, मतलब की नहीं पर फिर भी जिसमें जाता था, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही ऑफ कोर्स ही बात है कोचिंग था। मैं बताता हूं, मैं और 2-3 और ऐसे लड़के थे जो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड से थे, बाकी सारे के सारे स्टेट बोर्ड से थे। वाई? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कन्वीनियंट वाले जोन में बताया कि कन्वीनियंट के मामले में स्टेट बोर्ड में जो है आपको उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। बट सीबीएसई बोर्ड के केस में क्या होता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो जेईई नीट और किसी भी की भी, तो आपका पूरा फोकस उस समय जेईई और नीट की तरफ रहेगा। एक सेकंड, मार्कर गिर गया। ओके, तो उस समय आपका पूरा फोकस जो है ना वो जेईई और नीट की तरफ रहेगा। तो जब आपका पूरा फोकस जेईई और नीट की तरफ रहेगा तो बोर्ड्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, देखो सिलेबस लगभग सेम होता है, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, बट बोर्ड्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो कि जेईई नीट से काफी हटके होते हैं। जेईई नीट में मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और काफी बच्चों का न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट बहुत सही रहता है, बट थ्योरी अगर उन्हें लिखने बोल दो 5 लाइन तो उनका भाई हालत खराब हो जाता है। तो वो लोग को बोर्ड्स में काफी दिक्कत होता है सीबीएसई बोर्ड्स में। बट स्टेट बोर्ड्स में क्या दिक्कत है, अगर मैं आपको अगर सिंपल वे में बताऊं, सीबीएसई बोर्ड्स में जेईई नीट प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा नहीं स्कोर करते हैं, ऑन एन एवरेज बताऊंगा ज्यादा स्कोर नहीं करते हैं। उनका जो मार्क्स रहता है 73 to 74% पे अटक जाता है। क्योंकि तुम्हें मैं बताता हूं, किसी भी अगर कोई भी जेईई नीट एस्पायरेंट है ना, तो उसका मेन टारगेट दिमाग में रहता है कि उसे 74% टपा लेना है, बस उससे ज्यादा वो दिमाग में नहीं रखता है। उसका एक रीजन है, मैं बताता हूं, क्योंकि वहां पर जो आपको
क्राइटेरिया है जिसमें कि वो बच्चों को लेते हैं, उसमें आपको बस 74% टपाना होता है। अब तो वो कम हो चुका है आईटी और नीट्स का, तो वहां पर ये चीज होती है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। बाकी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि काफी अच्छे से पीरियोडिकली स्टडी करते हैं और जो स्कूल जाते हैं। सबसे पहली बात, जो सीबीएसई में बच्चा स्कूल जाता है और जेईई नीट की भी तैयारी करता है साथ में, वो बच्चा का परसेंटेज अच्छा उठता है। लेकिन जो बच्चा नॉन अटेंडिंग रहता है जनरली और वो जेईई नीट की पूरी तैयारी करता है और वो मतलब एनसीईआरटी छूता तक नहीं है, उन सब के 73 74 पे आके अटकते हैं। वही स्टेट बोर्ड की बात करें तो वो जो भी बच्चे जेईई नीट की तैयारी करते हैं उसमें से ज्यादा लोग कन्वीनियंट इसी को मानते हैं, स्टेट बोर्ड को, क्योंकि यहां पर ज्यादा हाजिरी नहीं देनी होती, यहां पर ज्यादा समय नहीं देना होता। यहां पर मतलब लास्ट के, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, स्टेट बोर्ड में मैक्सिमम जितने भी मैं जेईई नीट वाले बच्चों को जानता था, जितनी भी सीएस वाले बच्चों को जानता था, वो लास्ट के 1-1.5 महीने पढ़ के स्टेट बोर्ड में जाके एग्जाम देके अच्छा स्कोर कर लिए। बट वही ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको बताऊं सीबीएसई वाले बच्चों को, तो जब बोर्ड्स एग्जाम आया तो उन्होंने जेईई नीट को बिल्कुल साइड रख दिया और लगभग 5-6 महीने, मतलब बोर्ड्स एग्जाम के आने से 4-5 महीने अप्रॉक्स वो पहले से तैयारी कर रहे थे पूरी बोर्ड्स की, उन्होंने जेईई नीट को साइड रख दिया था उस समय। ये चीज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, तो यही होता है। तो ये है पूरी क्राइटेरिया जो मैंने बनाई है, जिसपे कि मैंने स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तुम्हें पूरी सच्चाई बताई। अब अगर मैं बात करूं कि विच इज मेड फॉर यू, अगर तुम्हारे लिए क्या कन्वीनियंट है, तो इस पर देखो टोटली डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज है कि लोग इसको एक फैक्टर नहीं मानते, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कॉस्ट, पैसा कितना लगेगा। क्योंकि 11-12 की पढ़ाई जो है वो थोड़ी टफ होती है। 10 तक आपके माँ बाप मैनेज कर भी लेते हैं कि आपको सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा सके, बट 11-12 में वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं जो कि आपको, अगर आप स्कूलिंग करते हो ना सीबीएसई में, तो आप इतना याद रखो कि अगर आप मिड लेवल की भी स्कूल में जा रहे हो और आप सीबीएसई में स्कूलिंग कर रहे हो, तो आपका 2 साल का खर्च लगभग 1 लाख पहुंच ही जाता है, आराम से पहुंच जाता है। और काफी ऐसे पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़े। तो इसीलिए ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो स्टेट बोर्ड चुनते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट प्रेफरेंस, मैं अगर कहूं तो। और अगर मैं बोलूं विच इज मेड फॉर यू, पहले तो तुम ये 5 क्राइटेरिया देख लो, ठीक है, और 5 क्राइटेरिया में देख लो कि कौन सा तुमको जमता है जिस हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है। काम करना है, ये 5 क्राइटेरिया कॉपी पे लिख लेना और टिक मार लेना कि किसमें मुझे ज्यादा सही लगेगा। जैसे ऐसे 5 क्राइटेरिया लिख लिए, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड लिख लिए, और फिर टिक मारना, जिस साइड ज्यादा टिक रहेगा वो तुम्हारे लिए बना है इजी, कि तुमको कौन सा सही लगता है इन सभी क्राइटेरिया के हिसाब से जो मैंने बताया। आई होप कि ये सीबीएसई वर्सेस स्टेट बोर्ड वाली वीडियो तुम्हारे कुछ नॉलेजेबल होगी। अपने दोस्तों में शेयर करना जो कि इस बात में कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चुने। और ये वीडियो मैंने बनाई है बहुत ही रॉ, बहुत ही अच्छी सी, क्योंकि ताकि मेरी जितनी भी अंदर नॉलेज थी मैंने निकाल दी। आई होप तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना नीचे कि क्या तुम चुनने वाले हो। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।